हेलो दोस्त, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। दूसरा नंबर होगा कि शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है। तीसरा नंबर टॉपिक होगा कि शेयर मार्केट में हम कहाँ से, कौन कौन सा ऐप है जहाँ पे जाके हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। चौथा नंबर टॉपिक होगा कि शेयर मार्केट में शुरुआत में हम किन ऐसा शेयर है जिसमें हम पैसा लगाएं, कंपनी कौन कौन सा है जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 के शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है। जैसे जानते हैं कोई भी व्यक्ति जिससे अगर कोई छोटा सा दुकान करना हो, ठीक है, आपको अगर कोई दुकान करना है, उस दुकान की लागत 1000 रुपये आ रही है और आपके पास है सिर्फ 500 रुपया। तो क्या होगा, 500 रुपया आप कहीं और से लीजिएगा। अगर आपके घर वाले दे दे तो घर वाले से लीजिएगा, किसी रिलेटिव से ले सकते हैं। इस तरीके से 500 रुपया का तो आप मालिक है, बाकी आपको काम चालू करने के लिए 1000 रुपये की ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, 500 रुपये किसी और से उधार लेते हैं। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो फिर हम अपने कंपनी में पार्टनरशिप देते हैं। उससे कहते हैं कि भाई आप अपना पैसा जो है हमें दो और हम जो भी काम करेंगे उसमें जो कमाई होगी उसका कुछ हिस्सा हम आपको देंगे। इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो भी कंपनी है उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता। हम लोग कहते हैं ना बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसे वाले हैं, उसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा पब्लिक का लगा होता है। अब क्या होता है कि 500 वाली जो 1000 वाली कंपनी है उसके पास सिर्फ 500 रुपया है। अब वो क्या करेगा, 500 रुपया हम और आप जैसे व्यक्ति से एक एक रुपया करके भी लेगा। अगर एक शेयर का दाम 1 रुपया है तो इस तरीके से 500 व्यक्ति से एक एक रुपया करके ले लेगा। उसके पास टोटल 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया होने से फ़ायदा क्या होगा कि अब उसका कंपनी चालू हो गया। अब ये हुआ कि अगर हम उसमें से 10 शेयर ले रखे हैं तो हम उसका कुछ अंश का कुछ अंश का पार्टनर बन जाते हैं। अब अगर वो महीने का सारा खर्च काट कर, चाहे रेंट हो या फिर वहाँ का वर्कर का खर्च हो, सारा कुछ काटने के बाद अगर वो 100 रुपया कमाता है तो आपको पता है उसका इसमें पैसा कितना लगा हुआ है, 500। और 500 हमसे और आप जैसे व्यक्ति से 500 लिया है, वो है 50% का मालिक। अगर 100 रुपया कमाता है तो उसमें से 50 रुपया उसके पास जाएगा और 50 रुपया जो होगा वो हम और आप जैसे व्यक्ति जो उसका पार्टनर बने हुए हैं, शेयर लेने का मतलब पार्टनर बनना होता है, उस व्यक्ति में बट जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पैसा हर महीने बट ही जाए। अगर कंपनी को बहुत आगे ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, तो हमारा पैसा और आपका पैसा या फिर वो अपना जो भी प्रॉफिट है उसको चाहे तो कंपनी के अंदर लगा सकता है। वो आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो शेयर मार्केट का जो एक मकसद है कि शेयर मार्केट में हम पैसा क्यों लगाते हैं, शेयर मार्केट होता क्या है। तो शेयर मार्केट का मतलब है आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी का थोड़ा बहुत भाग खरीद कर और उसका पार्टनर बन सकते हैं। अब कोई अच्छा कंपनी है जिसका आप पार्टनर बनते हैं उसका शेयर खरीद के, तो अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, मतलब कंपनी बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। अगर कंपनी गिरेगा तो आपका पैसा गिरेगा, मतलब नुकसान कंपनी करेगा तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कंपनी प्रॉफिट करेगी मतलब लाभ कमाएगी तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप पार्टनर बन चुके हैं। अब शेयर मार्केट ज़रूरी क्यों है भाई। शेयर मार्केट ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम बैंक में 100 रुपया जमा करते हैं तो सालाना ब्याज 4% होता है, या फिर अगर एफडी करते हैं तो 6 से 7% होता है। अगर सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं तो सिर्फ 4% देता है, मतलब एक साल में 4 रुपया मिलेगा 100 रुपया पे। अगर आप 100 रुपया अकाउंट में रखे हैं तो एक साल बाद 4 रुपया मिलेगा। और क्या है कि महंगाई जो है
अपने यहाँ महंगाई भी है, वो महंगाई हर साल 7% बढ़ जाती है, 7% से ऊपर बढ़ती है, लेकिन 6 से 7% बताया जाता है कि बढ़ता है। अब होगा क्या, अगर आप बैंक में 100 रुपया रखे हैं, 1 साल बाद वो 104 रुपया हो जाएगा 4% के हिसाब से, और महंगाई बढ़ के कितना हो जाएगा, महंगाई 7% अगर बढ़ती है तो 107 रुपया महंगाई हो जाएगी। मतलब 100 रुपये वाली चीज़ जो अभी हम इस साल 100 रुपये वाली कोई सामान खरीद रहे हैं, अगले साल उसको ख़रीदने के लिए हमको 107 रुपया 107 रुपया देना पड़ेगा। और बैंक में अगर आप 100 रुपया रखते हैं, अगले साल वो आपको मिलेगा 104 रुपया। तो आपका पैसा हुआ क्या, वो घट गया। हमें लगता है कि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वो पैसा घट गया, क्योंकि एक सामान को ख़रीदने के लिए जो 100 रुपया लगना चाहिए था वो हो गया 107 रुपया, और आपका पैसा जो बैंक में रखा हुआ था वो सिर्फ 104 रुपया हुआ, मतलब 3 रुपया नुकसान में चलेगा। शेयर मार्केट में क्या होता है कि इसमें अगर कोई अच्छी कंपनी को अगर आप चुन लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पार्टनर बन जाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, तो हो सकता है वो कंपनी ऐसे लगभग 3 साल में आपका पैसा डबल कर देती है, अगर अच्छी कंपनी है तो। 3 साल में अगर किसी कंपनी का एक शेयर का दाम 100 रुपया है, 3 साल, लगभग 3 साल में वो 200 रुपया तक हो जाती है। कोरोना जैसा कंडीशन अगर नहीं आया तो, क्योंकि कुछ ऐसा भी कंपनी है, ऐसा क्या सारा कंपनी जो कोरोना टाइम में, उससे पहले जिसका शेयर का दाम 600 रुपया था, वो कोरोना में 20 रुपये तक आ गया। जिसका दाम 2000 रुपया था वो लगभग 200 रुपये तक आ गया था। तो शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि पैसा वही लगाना है जिस पैसे की ज़रूरत हमें ना हो, क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी सीधा ऐसे नहीं बढ़ता। ये नहीं है कि आज हम यहाँ 100 रुपया लगाए हैं तो 1 साल या 2 साल बाद यहाँ 150 या 200 या 1000 रुपया हो जाएगा। ये जब भी बढ़ेगा तो कुछ इस तरीके से बढ़ता है। मतलब यहाँ अगर 100 रुपया है तो यहाँ 110 हो जाएगा, फिर यहाँ 95 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, फिर यहाँ 115 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा। इस तरीके से घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ता है पैसा। हो सकता है जिस समय हमें पैसे की ज़रूरत हो उस समय वो पैसा बढ़ के नहीं कुछ इस तरीके से नीचे भी आ जाए। अगर हम 100 रुपया पे लगाए हैं तो हो सकता है वो 90 रुपये पे आ जाए। इसलिए शेयर मार्केट में वो पैसा को लगाना चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, मतलब जल्दी ज़रूरत ना हो। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से ये होगा कि जो महंगाई दर बढ़ रही है उससे ज़्यादा ग्रो करता है पैसा। जैसे महंगाई दर अगर 7% से बढ़ रही है तो शेयर मार्केट में कम से कम 12 से 15% पैसा बढ़ता है। अगर अच्छी कंपनी चुनते हैं तो साल से 2 साल में आपका पैसा डबल कर देती है। 3 साल होते होते लगभग सारा कंपनी पैसा को डबल कर देती है, लेकिन कंपनी अच्छा चुनना पड़ता है। एक तो लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पेनी स्टॉक चुन लेते हैं। पेनी स्टॉक होता है वो स्टॉक जो बहुत कमज़ोर हो जाता है, मतलब कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं होता है, तो कभी भी पेनी स्टॉक में ना जाए। लोग जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में पेनी स्टॉक चुन लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है। पहला टॉपिक था कि शेयर मार्केट क्या होता है, तो आपको बता दिया शेयर मार्केट वो है जहाँ से हम किसी भी कंपनी का थोड़ा बहुत जो हिस्सेदारी है खरीद सकते हैं। दूसरा टॉपिक था शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है। शेयर मार्केट इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम सेविंग अकाउंट मतलब बैंक में पैसा रखते हैं वो बढ़ता है 100 रुपया का, 1 साल में 104 रुपया होगा।
और महंगाई दर बढ़ जाती है 107 रुपया। मतलब किसी सामान को अगर आज हम 100 रुपया में ख़रीद रहे हैं तो अगले साल उसको ख़रीदने के लिए 107 रुपया देना पड़ेगा। तो बैंक में पैसा रखने से क्या है कि आपका पैसा नीचे हो जा रहा है, मतलब कम रहा है महंगाई दर के हिसाब से। इसलिए शेयर मार्केट ज़रूरी है। इसमें आपको पैसा 12 से 15% बढ़ता ही बढ़ता है। बाकी अगर अच्छे शेयर चुनते हैं तो 2 साल 3 साल होते होते आपका पैसा डबल कर देगा, जबकि बैंक 10 साल 12 साल में पैसा डबल करती है। तो अब बात आती है कि हम शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए क्या करें। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए पहले आपको ऐप, जो डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसके लिए कुछ ऐप होता है जिस पे जाना पड़ेगा। उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, 5 पैसा हो गया, शेर खान हो गया, ये सब ऐप है, ब्रोकर है, जिसके थ्रू आप जाके अपना अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवा के और वहाँ से आप पैसा लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट पैसा नहीं लगा सकते। अब आती है बात कि अगर हम शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए ऐप अगर लोड कर लेते हैं तो उसमें लोड करते ही आप उसमें पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें पैसा लगाने के लिए सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, वो देना पड़ेगा। एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए और ऑनलाइन थोड़ा बहुत काम करने आना चाहिए। बेसिक काम, मतलब बेसिक जानकारी मांगता है, जो कि आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। और जब ऐप को लोड करते हैं तो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मांग रही है वैसे वैसे आप भर दीजिए। लास्ट में आपसे साइन भी मांगेगा, ऑनलाइन कैमरा आएगा, फ़ोटो आप अपना क्लिक कीजिएगा और आपका डीमैट अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो है चालू हो जाएगा। 2 दिन टाइम लेगा, 2 दिन के बाद चालू हो जाएगा। आप अपने इच्छा से जो भी अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट है, ब्रोकर है, उस पर जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आती है बात कि अगर चलिए हम अकाउंट खुलवा भी लें, तो हम अभी नए हैं, तो हम पैसा कहाँ लगाएं, किन कंपनी में लगाएं। तो कभी भी पेनी स्टॉक के चक्कर में तो ना पड़े। और पैसा, जब भी पैसा लगाना होता है तो एनएससी और बीएससी, एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में टॉप 50, पूरे इंडिया के 50 कंपनी को एनएससी में टॉप में रखा जाता है। और बीएससी में 30, इंडिया का 30 बड़े कंपनी को बीएससी के टॉप में रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनएससी में सिर्फ 50 कंपनी है और बीएससी में सिर्फ 30 कंपनी है। कंपनी तो इसमें लिस्ट होती है, जिसको पब्लिक से पैसा उठाना होता है वो इसमें लिस्ट हो जाती है, और लगभग 4 से 5 हज़ार कंपनी जो इसमें लिस्ट है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आर्मी का दौर हो रहा है तो बहुत सारे लोग जाते हैं दौड़ने, 50,000, 5,000, 1,000 आदमी पहुंच के दौड़ने के लिए। उसमें होता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे कौन आ रहा है। बाकी टाइमिंग होता है कि 4 मिनट या 5 मिनट में कितने लोग उस दौड़ को कंप्लीट कर पाते हैं। उसी तरीके से कंपनी जो है, इंडिया में 5,000 से ऊपर कंपनी है जो कि एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड है, मतलब जिसका हम शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन एनएससी में जो हर दिन अच्छा काम करती है, हर दिन अच्छा प्रॉफिट कमाता है, उसमें से 50 बड़े कंपनी को रखा जाता है। और बीएससी में 30 कंपनी को रखा जाता है। हर दिन जो अच्छा काम करती है उसमें से 30 कंपनी, टॉप 30 कंपनी को रखा जाता है। मतलब हर वक्त एक चेंज होता रहता है। तो जब आपको पैसा लगाना हो पहली बार और आपको लगे कि हम ऐसे जगह पैसा लगाएं जहाँ डूबने का चांस कम हो, तो गूगल पे जाके और टॉप 50 टॉप 50
टॉप 50 कंपनी का नाम चुन सकते हैं। निफ्टी 50 भी बोलते हैं उसको। NSE के अंदर जो टॉप 50 आता है निफ्टी 50 बोलते हैं। और BSE सेंसेक्स के अंदर 30 टॉप कंपनी आती है। तो गूगल पे जाके आप उस 50 कंपनी का नाम देख सकते हैं। उस 50 कंपनी में से किसी भी कंपनी में आप शुरुआत में पैसा लगा सकते हैं। और जैसे जैसे समझ आती है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में आप इसको समझ जाइए। इसको समझने के लिए साल, 2 साल, 6 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। अगर रेगुलर काम करते हैं इस पर तो 2 साल तक लगेगा पूरे अच्छे तरीके से समझने में। फिर जैसे जैसे समझ आती है वैसे वैसे आप चाहे तो टॉप 50 कंपनी से बाहर भी जा सकते हैं। जैसे टॉप 100 कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं। इंडिया का टॉप 200 इंडिया का टॉप 200 कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन 200 से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट का मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी 100 रुपया लगा दिए तो 2 साल बाद वो 400 या 500 हो जाएगा। कुछ ऐसे भी कंपनी हैं जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं करोड़पति बनने के चक्कर में, जिसको पेनी स्टॉक बोलते हैं, जो कि 1 रुपया 2 रुपये के भाव में मिलता है और उस पर आप पैसे लगा देते हैं। तो होता यह है कि आज अगर 2 रुपये वाली पेनी स्टॉक ले लेते हैं कि कल को अगर 10 रुपया हो जाएगा तो हम करोड़पति बन जाएंगे। वो 2 साल 3 साल बाद क्या होता है, 50 पैसे का हो जाता है। कुछ दिन बाद हो सकता है वो 15 पैसे के हो जाए, और कुछ दिन बाद हो सकता है बंद भी हो जाए। वो जो है शेयर मार्केट